हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन 2026-27 कक्षा 8वीं क्लास 8th सब्जेक्ट गणित मैथ्स का पेपर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पेपर होने वाला है वो 25 मार्क्स के लिए होगा। टाइम रहने वाला है 40 मिनट। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसका पहला प्रश्न है द स्क्वायर ऑफ 5 विल बी, 5 का वर्ग होगा। वर्ग संख्या कैसे निकाला जाता है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके वर्ग संख्या प्राप्त किया जाता है। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 2 का घन होगा। घन प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या को 3 बार लिखा जाता है और उसका फिर गुणनफल ज्ञात करेंगे। 2 गुणित 2 4, दूनी हो जाएगा 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25, सेकंड का हो जाएगा 8। एक सम संख्या का वर्ग, तो सपोज मान लेते हैं कि एक सम संख्या क्या है, 2 है, और 2 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणित 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो 4 यहाँ पर कौन सी संख्या है? तो ये भी एक सम संख्या होती है। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको मान प्राप्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में किस तरीके से प्राप्त करेंगे? सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर 64 है। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 2 दूनी। पुनः ये किससे भाग जाएगा? अंतिम संख्या में आ रहा है यहाँ पर सम संख्या, तो ये 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, तो फिर 12 हो गया ये, क्योंकि इसका एक से फल बचा। 2 छक्के 12, पुनः 2 से भाग देंगे तो ये 8 बार में जाएगा। फिर पुनः 2 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो जो जाएगा 1 बार में। जब तक के शेषफल 1 नहीं आ जाता तब तक आपको गुणनफल प्राप्त करना है। तो 64 का हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होता है, इक्वल होता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है -15 पूरे की घात में 7 अपॉन -15 पूरे की घात में है 2। पहले माइनस को हटा लेंगे तो -1 इंटू 15 पावर ऑफ दी 7 अपॉन -1 इंटू 15 पावर ऑफ दी 2। अगर इसमें दो संख्या है तो इसमें दोनों में समान घात होंगे। -1 की पावर 7, 15 की पावर 7, यहाँ पर -1 की पावर 2, फिर यहाँ पर 15 की पावर 2। माइनस को अगर विषम बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त होगा, और माइनस को सम बार गुणा करेंगे तो सम आएगा। फिर है यहाँ पर 15 की घात 7 गुणा 15 की घात 2। फिर इसको आगे हल करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस फिर 15 की घात, यहाँ पर आधार संख्या समान है तो इसकी घातांकों को घटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा -15 की घात में कितना हो जाएगा? 2 होगा। फिर बात करते हैं आपका अगला जो प्रश्न है वो क्या है? पूर्ण संख्या है अथवा नहीं है, इसको बताना है। तो पूर्ण संख्या है या नहीं है तो वो ज्ञात करने के लिए सबसे पुनः पहले क्या करेंगे? 625 लेंगे। इसको पहले क्या करेंगे? अंतिम संख्या में 5 या 0 आए तो वो संख्या 5 से भाग जाता है। तो 5 एकम 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंचे 25, पुनः 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 बार, ये निकाल लिए। फिर 625 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 5
गुना 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 5 की घात 3 आया, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके 576 का पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो आप चेकआउट करेंगे। 576 का पहले 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 17 हो रहा है तो 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 1 4 4, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 2 छक्के, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम, फिर 2 अट्ठे, फिर 2 से करेंगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार, फिर 9 को करेंगे यहाँ से 3 से करेंगे 3 तिया, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार आएगा। तो यहाँ जोड़ा इसका बना, इनका बना, फिर से यहाँ पर इनका जोड़ा बना, फिर इनका जोड़ा प्राप्त हो रहा है, तो ये वर्ग संख्या है। फिर आपका है पूर्ण घन है अथवा नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम प्रक्रियाएं आपको सेम प्रक्रिया से हल करना होगा। फिर बात करते हैं आपका 36/81 का घातीय रूप निकालना है। तो 36 को लिख सकते 6 गुणित 6 यानी कि 6 की घात 2, 81 को 9 गुणा 9 यानी कि 9 की घात 2, इसलिए 36/81 मतलब 6 की घात 2 बटे 9 की घात 2 बराबर 6 की घात 2 बटे 6/9 पूरे की घात में 2। इसे सरल करने पर 6/9 सरल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 6 की घात 2 9 की घात 2 6/9 अर्थात क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, उनको हल करना है। पाइथागोरस नियम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो 13 का वर्ग निकालेंगे तो 169, फिर बच क्या गया है उनका वर्ग कर दो, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग यानी कि 25 धन 144 यानी कि हो जाएगा 169 निकल आएगा। ये पहले प्रश्न के लिए होगा। तो यहाँ पर 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, अतः हाँ यह एक पाइथागोरस त्रिक है। 17, तो 17 का वर्ग होता है 289, 8 का वर्ग और 15 का वर्ग निकालेंगे तो 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग हो जाएगा 225 बराबर हो जाएगा 269। तो ये भी क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो।